राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लिहाज से शुक्रवार का दिन भी अच्छा नहीं रहा। प्रदेश में शुक्रवार को 98 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं शनिवार दोपहर तक 53 नए पॉजिटिव केस सामने आने से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1282 पहुंच गया है। इसी बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि राजस्थान रैपिड टेस्ट किट से जांच करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से वीसी कर कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। जानिए मुख्यमंत्री गहलोत ने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या के लिहाज से शुक्रवार का दिन भी अच्छा नहीं रहा। प्रदेश में शुक्रवार को 98 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, तो वहीं शनिवार दोपहर तक 53 नए केस सामने आने से कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1282 हो गई है। वहीं जोधपुर में 1 और जयपुर में हुई 2 मौतों से कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से प्रतीक्षित कोरोना रैपिड टेस्ट किट अब उपलब्ध हो गई है। राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना की अब रैपिड टेस्ट किट से जांच शुरू हो गई है। यही नहीं, रैपिड टेस्ट किट से पहले दिन शुक्रवार को जयपुर परकोटा क्षेत्र में की गई सभी 60 जाँचें नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर पत्रकारों से ऑनलाइन प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश को 10,000 रैपिड टेस्ट किट प्राप्त होते ही जांच शुरू कर दी गई है। 50,000 किट शुक्रवार रात तक मिलने हैं और 2 लाख किट 3 दिन में पहुंच जाएंगे। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि रैपिड टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसलिए पीसीआर टेस्ट की व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहेगी। इसमें किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में कोरोना जांच के लिए लैब स्थापित करने पर काम शुरू कर दिया गया है। जनसंख्या तथा औद्योगिक इकाइयां ज्यादा होने के कारण सबसे पहले अलवर में यह लैब स्थापित की जा रही है। सब्जी विक्रेताओं, खाद्य पदार्थों आदि की होम डिलीवरी करने वालों के भी रैपिड टेस्ट करवाए जाएंगे। सीएम गहलोत ने आगे बताया कि प्रदेश में कोरोना की जांच की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। बीते कुछ दिनों में पॉजिटिव मामलों की संख्या कम हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि टेस्ट की संख्या कम की गई है। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 42,751 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से टेस्ट किट, पीपीई, वेंटिलेटर तथा अन्य उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद के लिए आग्रह किया था। ऐसा करने पर उपकरणों की उपलब्धता उचित दरों पर जल्द उपलब्ध हो पाती, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना। इसके परिणाम स्वरूप खुद राज्यों को ही दुनिया के दूसरे देशों तक दौड़ लगानी पड़ी। अब टेस्ट किट उपलब्ध हो गए हैं तो रैंडम टेस्ट शुरू किए जाएंगे। इससे संक्रमण की वास्तविकता का पता चल सकेगा। अभी प्रदेश में पर्याप्त संख्या में पीसीआर टेस्ट किट, पीपीई किट और वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। सीएम गहलोत ने आगे कोरोना के प्लाज्मा ट्रीटमेंट के सवाल पर कहा कि इसके लिए हो रहे शोध में एसएमएस अस्पताल भी जुड़ा हुआ है। एसएमएस की 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन पर भी दुनिया के देशों में रिसर्च हो रही है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए राजस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति ने बेहतरीन काम किया है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि 20 अप्रैल से शुरू होने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाने सहित सभी प्रोटोकॉल की पालना में कोई ढील नहीं दी जाएगी। केवल उद्योग धंधों और काम पर आने जाने के लिए मूवमेंट में आंशिक छूट केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप दी जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि क्वारंटाइन की सुविधा आबादी क्षेत्र के पास होने पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। क्वारंटाइन सुविधा जगह की उपलब्धता और भोजन आदि की व्यवस्था सुलभ करवाने में आसानी होने के आधार पर तय की जाती है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि एक भी मरीज की संख्या बढ़े, इसलिए क्वारंटाइन फैसिलिटी में सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल की पूरी पालना की जाती है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण देश में प्रवासी मजदूरों की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। चाहे मजदूर अपने राज्य में रह रहे हों या दूसरे राज्य में, उनका एक बार अपने घर जाना जरूरी है। ऐसे में 20 अप्रैल के बाद हो सकता है भारत सरकार इसमें थोड़ी छूट दे दे। ऐसा होने से मजदूरों का टूटा मनोबल लौट सकेगा और वे अपने रोजगार पर वापस आने में सहूलियत महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना और लॉकडाउन से केवल मध्यम वर्ग ही नहीं, सभी वर्गों की परेशानियां बढ़ी हैं। खुद राज्य सरकारें भी विषम आर्थिक हालातों का सामना कर रही हैं। लॉकडाउन से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। इससे निपटने के लिए सभी को कुछ त्याग करना पड़ेगा। देश, प्रदेश और परिवारों को खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। वित्तीय संसाधनों को बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा, तभी सबकी तकलीफें कम हो सकेंगी। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां मजदूरों की परेशानी को दूर करने का लक्ष्य रखकर काम शुरू किया गया है। आम जनता, समाज और प्रशासन ने इसमें भरपूर सहयोग दिया है। कुछ काम धंधे 20 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएंगे तो कुछ लोगों को काम मिल जाएगा।
उसके बाद आकलन कर शेष मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की योजनाएं बनाई जाएगी। सीएम गहलोत ने आगे उद्योगपतियों को राज्य सरकार की ओर से सहायता दिए जाने की योजना के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार स्वयं के लिए केंद्र सरकार से पैकेज मांग रही है। हमारा मानना है कि उद्योगों को भी संकट के दौर से बाहर आने के लिए मदद की जानी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसमें सभी वर्ग परेशानी में हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार की भूमिका अधिक है। बता दें, राजस्थान में अब तक 25 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में अब तक जयपुर में 497, जोधपुर में 156, कोटा में 97, टोंक में 93, भरतपुर में 70, बांसवाड़ा में 60, झुंझुनू में 36, बीकानेर में 35, जैसलमेर में 31, भीलवाड़ा में 28, नागौर में 26, झालावाड़ में 18, अजमेर में 17, चूरू में 14, दौसा में 13, अलवर में 7, डूंगरपुर में 5, उदयपुर में 4, करौली में 3, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, सीकर और पाली में 2-2, धौलपुर और बाड़मेर में अब तक एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। गौरतलब है कि जोधपुर और जैसलमेर में ईरान से रेस्क्यू कर लाए गए भारतीयों में से 60 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जयपुर में इटली के 2, इन सभी को मिलाकर अब तक प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1282। तो शुक्रवार रात 2 और शनिवार सुबह एक कोरोना संक्रमित मरीज की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो जाने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक सामने आए 1282 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 183 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, जिनमें से 93 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।